जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 26 अप्रैल से हमारे 12th क्लास के एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाले हैं। तो फिर मैं आपके लिए लाया हूँ कि वो 1 मंथ स्ट्रैटेजी, क्या हम 1 मंथ स्ट्रैटेजी में क्या कुछ कर सकते हैं कि हमारे 90 प्लस से भी अबव हमारे मार्क्स आएँ। तो फिर शुरू करते हैं कि हमारे 5 की पॉइंट्स होंगे का, जैसे कि क्वेश्चन पेपर रिवीजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन वो तो मोस्ट कॉमन है, वो हमारे टीचर्स भी बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एज इट इज़ ही आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो फिर वो तो मस्ट हैं, वो तो करना ही करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रहे कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो बार बार आए हुए हैं आके, मतलब कि 2021 में कौन से क्वेश्चंस आए थे, 2022 में कौन से आएंगे, 2020 में कौन से आए थे, 2019 में कौन से आए थे, उनमें से मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हमें छांट के रख लेने हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पक्का कर लेने हैं। प्रोबेबली वही आएंगे। सेकंड है कि ज़्यादातर हम बहुत सी चीज़ें जो एनसीईआरटी होती है, वो बहुत सी चीज़ें हम मिस कर देते हैं। हमें पता है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो हमें क्या करना है कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन क्या करना, तो वो एग्ज़ामिनर वही दे देता है, तो हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को करना ही करना है। वो करने के बाद हमारा लगभग टॉपिक कंप्लीट ही हो जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वही होते हैं। काफ़ी टीचर्स वो कराना भी छोड़ देते हैं और काफ़ी कराते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। तो हमें वो ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वो काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट वही होते हैं। और थर्ड होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड पॉइंट्स, वो क्या है, वो है 1 पेज नोट्स। ये 1 पेज नोट्स क्या है, जैसे कि हमारा कोई एक टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथ का टॉपिक है, हम उस मैथ के टॉपिक के कॉम्प्लेक्स नंबर को जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं या जो भी पॉसिबल नोट्स हैं, वो एक पेज पे लिख लें। कैसे, जैसे कि जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मतलब वो हम एक पेज पे सारा लिख लें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो इस चैप्टर में से आएगा वो भी उस पेज पे लिख लें। तो फिर लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन करने लगो तो वो एक ही पेज में आपको पूरा चैप्टर से गो थ्रू हो जाओ, आपको पता लग जाए कि कौन इस चैप्टर में कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से पॉसिबल बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो आ जाएंगे। तो फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। जैसे कि हम अगर गंदा करेंगे क्वेश्चन, तो हम टी को एग्जाम्पलर चेक नहीं करेगा उसको, तो हमारी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन वो अच्छी होनी चाहिए। हमारा हर एक वर्ड अच्छी तरह से इंडेंटेड होना चाहिए। 5 है कि ये सबसे लास्ट और मेन पॉइंट है, वो क्या है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। वो कैसे, कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि 12th क्लास में मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, ज़्यादा मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। बस अपनी मेहनत पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और ज़्यादा मतलब कि उस सोचने से कि मेरा तो कैसा होगा, तो एग्ज़ाम अपने आप ही बुरा हो जाएगा, चाहे कुछ भी आता हो। हम फिर से रिवाइज करते हैं कि वो 5 मेन टॉपिक्स क्या थे। 1 था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेकंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, थर्ड 1 पेज नोट्स, फोर्थ हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन एंड गुड इंटेंटेशन, फिफ्थ कि हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। Thank you. Make sure you like the video and subscribe my channel.